तो क्यों विश्वासी लोग आराधना करते हैं, क्यों हम गाना गाते हैं, क्यों हम स्तुति करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो यदि हमको नहीं मालूम होकर हम यदि आराधना करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा उतना तो नहीं दिखाई देता है ना। तो ऐसा ही हमको यदि उस आराधना का अंदर में प्रभु का आशीर्वाद यदि पाना है तो हमको ये भी मालूम होना कि आराधना का पीछे में क्या उद्देश्य है। प्रभु को आराधना क्यों करते हैं, प्रभु को आराधना का मतलब क्या है, आराधना में क्या होते हैं। एक व्यक्ति का जीवन में देखो, एक अलग अलग प्रकार का कामों के द्वारा उनको एक नाम दिया जाते हैं। जैसे मैं सुबह में एक पास्टर का काम कर रहा हूँ तो मुझको आप बोलते हैं पास्टर विजय करके बोलते हैं। मैं 9 बजे से लेके आगे में देखते तो एक टीचर का काम करूंगा, डॉक्टर का काम करूंगा, शाम को एक पिताजी का काम, पति का काम कर रहा हूँ। तो एक ही व्यक्ति है पर अलग अलग प्रकार का कामों की वजह से अब मुझको उस काम के अनुसार में मुझको डॉक्टर विजय बोलते हैं और पास्टर विजय बोलते हैं। ऐसे ही हम जब सब परमेश्वर को देख रहा था कि परमेश्वर उनका कामों के अनुसार में, उनका काम जो हो रहा था उसके अनुसार में उनको एक नाम से उनके साथ में संबोधित हो रहा था। यहोवा राफा का मतलब है कि वो तो छंगाई करने वाला परमेश्वर। यहोवा ईरे का मतलब है कि वो हमारा सारा जरूरत उनको पूरा करने वाला परमेश्वर। यहोवा यलशदाय, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। यहोवा रोही का मतलब है कि वो अच्छा चरवाहा है, हमको हरा हरा चराइयों के बीच में हमको लेकर जाने वाला परमेश्वर है। तो एक विभिन्न विभिन्न नामों के द्वारा हमको ये समझ में आ रहा था कि परमेश्वर बहुत अलग प्रकारों का कामों को भी तो परमेश्वर करता है। तो हम जिनको आराधना कर रहा था उनके अनुसार भी हमारा जीवन हो जाते हैं। तो मैं भजन संगीता को निकालना चाहता हूँ। इसके अंदर में 115 अध्याय का हम दूसरा पद से पढ़ते हैं। जाति जाति के लोग क्यों कह नहीं पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। और 3 का पद, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। 4 का पद को देखना, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। तो यहाँ पर मूर्तियों के बारे में बात कर रहा था। ये मूर्ति सोना चांदी का है और ये मनुष्यों के हाथों से बना हुआ है करके बोल रहा था। वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है, मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाया हुआ मूर्तियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा था। पर ये सोना चांदी का है। और आगे 5 का पद को देखना, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनका मुंह तो रहता है पर वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मूर्तियां बात नहीं कर सकते हैं। आगे में बोल रहा था, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। आंखें है करके दिखते हैं पर वो नहीं देख सकते हैं। और आगे में 6 का पद में देखना, उनके कान तो रहता है परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। मतलब सब कुछ बाहर में दिखाई दे रहा था पर उसका काम तो नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब आंखें दिखते हैं पर वो नहीं देख सकते, कान दिखते हैं पर वो नहीं सुन सकते हैं, मुंह दिखते हैं पर वो नहीं बोल सकते। मतलब वो तो दिख रहा था पर उसका काम नहीं है करके बात कर रहा था। तो आगे में देखो 7 का पद, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते और वे अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। सब कुछ बाहर में दिखाई दे रहा था, हे करके दिखाई दे रहा था पर उसका काम तो नहीं है। हे करके दिखते हैं पर उसका काम तो नहीं हो रहा था। जैसे हमारे घर के अंदर में कोई वस्तु है, वो तो वस्तु है करके दिख रहा था। कोई फ्रिज हो सकते हैं, कोई ऐसा गैस स्टोव हो सकते हैं, कुछ वस्तु तो दिख रहा था पर उसका काम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर में काम करने का कि ऐसा कुछ विषय नहीं है। तो वो फ्रिज है पर वो फ्रिज के अंदर में करंट नहीं आते हैं या कुछ ऐसे खराब हो चुका है तो वो काम नहीं होते हैं। मतलब तो उसका अर्थ है कि वो जो फ्रिज हमारा घर में रहते तो भी उससे कुछ फायदा नहीं है। उसका अर्थ वो है, यदि वो जो फ्रिज हमारा घर में रहते तो भी हम यदि इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं और उसका कुछ फायदा हमको नहीं मिलते है हमारे घर में है वो चीज है पर उसका कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसा कुछ विषय है। आगे में देखो 8 का पद में, तो ये विषय है। तो मैं क्या बोलने के लिए जा रहा था, 8 का पद में देखना, जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। इसको ध्यान देना है, जैसी वे हैं मतलब जैसे वो जो मूर्तियां दिखाई दे रहा था तो उसके अनुसार में वो जो व्यक्ति जो
बनाते हैं उनका जीवन भी वैसे ही होने वाला है करके बोल रहा था, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर में एक उदाहरण के रीति में फ्रिज है, और वो फ्रिज काम नहीं कर रहा था। गैस स्टोव है, गैस स्टोव काम नहीं करते हैं। उसके ऊपर में यदि आधार होकर यदि आप लोगों को बोले मैं बिरयानी बनाऊंगा, तो गैस स्टोव काम नहीं कर रहा था, पर आप लोगों को बोल रहा था मैं बिरयानी बनाऊंगा आपके लिए, तो सब लोग बैठे हैं बिरयानी के लिए, सब लोग बैठे हैं। सब लोग बैठते तो बिरयानी नहीं आ रहा था। तो अंदर से वो किचन के अंदर से बिरयानी नहीं आ रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, शाम तक भी देखते तो भी बिरयानी नहीं है, क्योंकि वो जो औरत ने बोला हम आपको बनाएंगे बोला, पर गैस स्टोव काम नहीं कर रहा था। मतलब हम आशा रखते हैं हमको कुछ मिल जाएगा करके, पर वो आशा निराश में चले जाते हैं। ये विषय है। हम आशा रखते हैं हमको सब बिरयानी मिल जाएगा करके, पर आखिरी में हमारा हाथों में बिरयानी तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आशा निराश होने वाला है। हमको तो कुछ नहीं मिलने वाला है उस गैस स्टोव के द्वारा, क्योंकि वो गैस स्टोव काम नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही जो उन पर सब भरोसा रखने वाला भी वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, यहाँ पर एक सिद्धांत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ऐसा गुप्त बातें हैं, आप किसको आराधना करते हैं उनके जैसे आप बन जाएगा उसका अर्थ वो है। आप किसके सामने आपका सिर को झुकते हैं, ये आपका चुनौती है, ये आपका निर्णय है, उसके अनुसार में आपका जीवन बन जाएगा। तो वही विषय यहाँ पर बोल रहा था। 8 के पद को देखो, वहां पर क्या लिखा है, जैसी वे है वैसे ही बोल रहा था, जैसा वैसा, जैसे वैसा, उसका अंडरलाइन करना। जैसी वैसे ही है, जैसे वे है वैसे ही बोल रहा था, मतलब उनके अनुसार में आपका जीवन में काम होने वाला है। आप किसके सामने आपका सिर को झुकते हैं, उसका पर्यवसान या उसका आशीर्वाद या उसका कामों को आपका जीवन में देखते हैं, आप उस रीति में बन जाएगा। तो वैसे ही आपका जीवन बदलने वाला है, मतलब उसका असर आपके ऊपर में पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। तो ये हमको समझना है। तो ये सिद्धांत है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कि आप जिसको आराधना करते हैं उनका अनुसार में आपका जीवन के अंदर में काम हो जाएगा। यदि आप जीवित परमेश्वर को आराधना करेगा, तो जीवित परमेश्वर का अनुसार में आपका जीवन के अंदर में काम हो जाएगा। आप जीवित परमेश्वर के सामने आपका सिर को झुकेगा, तो जीवित परमेश्वर का हाथ, उनका शब्द, उस शब्दों का पीछे का उनका उद्देश्य और आशीर्वाद का काम आपका जीवन के अंदर में दिखाई देगा। ये आपका चुनौती का विषय है। हम भारत देश के अंदर में हमारा खुद का एक राइट है कि आप अब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। तो हमको स्वतंत्र हैं, इसलिए हमको स्वतंत्रता, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। हम किसी का दासत्व के अंदर में नहीं है, हमको स्वतंत्रता है। आप खुद आपका स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो क्या है मालूम, आपका चुनौती है, ये आपका चॉइस है, ये आपका इच्छा है, ये आपका निर्णय है। आप किसको मानते हैं या किस मार्ग में चलते हैं, आप किस रीति में आपका जीवन को चलाते हैं, आप किसके साथ में शादी करते हैं, और कहाँ पे आप रहना चाहते हैं, कहाँ पर आप जीना चाहते हैं, और किसके साथ में आपका संबंध रखना चाहते हैं, ये सब कुछ आपका इच्छा है। ये आपका इच्छा के अनुसार में चलते हैं, और आपका इच्छा यदि अपने आप के ऊपर में रहते हैं तो वो आपके अनुसार में चलेगा। आपके अनुसार में तो बोलते तो मैं क्या सोचता हूँ वही सही है, तो मैं क्या करता हूँ वही सही है, और मैं किस मार्ग में चलूंगा वही सही है, और मेरा जीवन का प्रभु मैं ही हूँ, मैं ये सोच विचार करता हूँ और वही करूंगा मैं। तो आपका जीवन का प्रभु आप है, तो आपका जीवन को आप ही संभालना पड़ेगा। हर कष्ट को, हर नष्ट आप ही संभालना पड़ेगा। आप यदि गलत करते हैं तो एक गड्ढा में गिर जाएगा, तो आप ही खुद बाहर में आना पड़ेगा। तो आप कष्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत पसीना उठाना पड़ेगा, और कहां पर भी आप काम करते हैं उस कामों के अंदर में आपको फल नहीं मिलते तो बहुत परेशान में आपका परेशान आप ही खुद लेना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर में आप अकेले हैं, आप एक अनाथ हैं, तो आपको कोई सहायता करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपका जीवन का प्रभु आप ही है। क्योंकि आपका मन का विचार और आपका खुद का पर्सनालिटी बोलते, व्यक्तित्व बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा था आप जिसको मानते हैं वैसे ही उनका जीवन ही होने वाला है। आप अपने आप को मानते हैं, आप आपका अपना जो विचार को मानते हैं, अपना व्यक्तित्व को मानते हैं। और हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा तत्व क्या है, वो तो आदाम का स्वभाव है ना। आदाम हमारा पितृ लोग है, हमारा पितृ है वो तो आदाम है। आदाम का स्वभाव हर व्यक्ति का अंदर में आते आते रहा। भजन संगीता का 51 अध्याय का 5 का पद में देख रहा था, 51 अध्याय का 5 का पद में, हमारा जन्म ही पाप के अंदर में, अधर्म के अंदर में हुआ। तो हमारा अंदर का
स्वभाव ही पाप का स्वभाव रहेगा, और ये पाप का स्वभाव के ऊपर में आपका आधार हो चुका है। आपका जीवन खुद आपके ऊपर में खड़ा हो चुका है, इसलिए हम अपने आप का चुनौती करते हैं, हम अपने आप का निर्णय करते हैं, तो हमारा जीवन क्या होगा? हमारा जीवन पाप का स्वभाव के ऊपर में खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कितना भी कोशिश करें कि हम पवित्र होने के लिए, हम कितना भी काम करें, हम कितना भी प्रयास करें, प्रयत्न करें, पर हम कभी भी पवित्र नहीं बन सकते हैं। हमारा पाप कभी भी हमारा जीवन से नहीं हट सकते, क्योंकि हम खुद पापी हैं। हमारा खुद का पापों के अंदर से हम कैसे बाहर में आ सकते हैं? जब तक एक व्यक्ति का जीवन अपने आप में खड़े होते हैं, अपने आप का अनुसार में चलते रहते हैं, उनका जीवन ऐसा ही रहने वाला है, उनका अपना जीवन की रीति में ही रहने वाला है। जो पाप का स्वभाव बोलो, पाप का जीवन बोलो, इस दुनिया का साथ में जो उनका उनका अपना अपना मूर्खता बोलो, इस रीति में ही उनका जीवन चलते चलते रहेगा, और वो गिरेगा उठेगा, और वो उनका जीवन के अंदर में संतृप्ति तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनका जीवन का प्रभु वही है। उनका जीवन का प्रभु वो अपने आप के ऊपर में प्रेम करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनका हृदयों के अंदर में मूर्ति क्या हो गया? उनका अपना जीवन ही बन गया। उनका जीवन को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो क्या सोचते हैं वही सही है करके बोलते हैं। और इस रीति में जो व्यक्ति चलेगा, उनको अभी तक ये सच्चाई नहीं मालूम हुआ कि उनका सृष्टिकर्ता एक है और वो जीवित परमेश्वर है। उनको समझ में नहीं आया, और ये व्यक्ति कभी भी आराधना नहीं कर सकते हैं आत्मा में। और ऐसा व्यक्ति जो अपने में, मतलब अपना मन के अनुसार में और अपना शरीर के अनुसार में चलने वाला, वो तो शायद विश्वासी भी हो सकता है। ऐसा अपने आप को सोचते हैं कि वो तो विश्वासी है, ये कभी भी आत्मा में आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद में उनको नहीं मालूम है कि ये जो आत्मा है उनके अंदर में, ये जो आत्मिक जीवन है उनके अंदर में, उतना प्रकाशन उनके अंदर में नहीं है। इसलिए वो तो मन के अनुसार में आराधना करते, इसलिए उस आराधना के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देता है। लोग क्या सोचेगा, मैं ये गाना गाते तो और ये स्तुति करते तो लोग क्या सोचेगा, ये प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और प्रार्थना करते तो लोग क्या सोचेगा, लोगों के ऊपर में विचार। और यदि मैं अच्छे से गाना नहीं गाते तो लोग मेरे को, आपने अच्छे से गाना नहीं गाया करके लोग बोलते हैं, तो अपने आप के ऊपर में कोई विचार चलते हैं। तो उनका मन का विचार है, अपने आप के ऊपर में रहते हैं, दूसरों के ऊपर में रहते हैं, लोगों के ऊपर में रहते हैं। इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो हमारा विचार हमारा ऊपर में और लोगों के ऊपर में, लोग क्या बोलने वाला है, लोग क्या सोचने वाला है। तो मैं ये ऐसा गाना गाते तो लोग मुझको तारीफ करेगा क्या, मुझको नहीं करेगा क्या? इतना अच्छे से गाना गाने के बाद में कोई भी मेरे पास में नहीं आकर आप अच्छे से गाना गाया करके नहीं बोला है, तो देखना उनका विचार लोगों की तरफ से है और अपने आप के ऊपर में भी, क्या मैंने अच्छा गाना गाता हूँ, क्या अच्छे से गाना गाना है, तो मुझको ये करना वो करना। तो ये देखो अपने आप के ऊपर का विचार, तो ये विचार के अंदर में हम कभी भी आत्मा में हम आराधना नहीं कर सकते, हम कभी भी आत्मा के अंदर में हम आराधना नहीं कर सकते। हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रार्थना, हमारा ये जो कुछ वचन बोलने का जो कुछ विषय है, जो भी सेवकाई रहते हैं, वो सब कुछ क्या हो रहा था, हमारा मन के अनुसार में और लोगों के अनुसार में और दुनिया के अनुसार में हो जाता है। और लोगों की तरफ से हमको प्रीति मिलने के लिए, हमको अच्छे से तारीफ मिलने के लिए हम क्या करते हैं, हम अच्छा कुछ नाम कमाने के लिए क्या करते हैं, उनकी तरफ से हम देखते हैं और उनके अनुसार में हम आराधना करना चालू करते हैं। और ऐसा आराधना जो पिता परमेश्वर को घृणा है, ऐसा आराधना पिता परमेश्वर के अनुसार में देखते तो, उनका ऐसा वचन के अनुसार में देखते तो वो तो घृणा हो चुका है, मतलब तिरस्कार जो किया गया है। ऐसे ही जो हम कैन को, हम हाबेल को देखते हैं, जैसे हम उत्पत्ति का जो 4 का अध्याय में देखते हैं, कैन और हाबेल को देखते हैं, तो दोनों परमेश्वर के पास में आते हैं, तो दोनों अर्पणों को लेकर आते हैं। पर कैन का अर्पण को परमेश्वर ने तिरस्कार किया, पर हाबेल का अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो वहां पर अर्पण स्वीकार किया, इसका मतलब है कि प्रार्थना स्वीकार कर जाते हैं, तो वहां पर आराधना स्वीकार हो जाते हैं, भेंट स्वीकार हो जाते हैं। मतलब कुछ विषयों को परमेश्वर तिरस्कार कर रहा था और कुछ विषयों को परमेश्वर स्वीकार कर रहा था, और दोनों विश्वासी लोग हैं, दोनों को मालूम है परमेश्वर कौन है। जैसे कैन को मालूम है परमेश्वर कौन है, हाबेल को मालूम है परमेश्वर कौन है, पर एक व्यक्ति का भेंट को, एक व्यक्ति का समर्पण को, अर्पण को तो तिरस्कार किया गया, और दूसरों का अर्पण को वो तो स्वीकार किया गया। मतलब ऐसा परमेश्वर का हृदय को देखना है यहाँ पे।
तो यहाँ पर परमेश्वर का मार्गों क्या है वो हमको समझना है। इसलिए कभी कभी हमारा प्रार्थना का, आराधना का, स्तुति का और 40 दिन का उपवास का उत्तर इसलिए नहीं मिलते हैं, शायद हमने वो सब विषय हमारा मन के अनुसार में या हमारा इच्छा के अनुसार में, हमारा जैसे चुनौती के अनुसार में हम कर रहा होगा। पर हमको जो कुछ करना है वो आत्मा के द्वारा होना है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ होना है वो आत्मा के द्वारा होना है। और ये विषयों को हम बहुत बार हम संदेशों के अंदर में सुनते हैं। बहुत पास्टर लोग ने ये वचनों को निकाल के आराधना कैसे करना है करके, जो कलीसिया के अंदर में आराधना करने के पहले ये वचन को निकाल के बोलते हैं, आराधना करने के लिए आप आत्मा में, सच्चाई में आराधना करो करके बोलते हैं। और मैं आपके सामने कुछ और प्रकाशनों को, शायद हो सकते हैं कुछ गहराई के प्रकाशनों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आराधना कैसे आत्मा में और सच्चाई में होते हैं। और यदि ये विषय हमको समझ में आते हैं अच्छा से, तो हमारा हर पल का समय का आराधना वो आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। एक आधे घंटे के लिए आराधना के लिए बैठे, उस समय में परमेश्वर के साथ में मुलाकात हो जाएगा यीशु का नाम से। तो इसलिए देखो कि हम परमेश्वर का वचनों का प्रकाशनों को पाना, ये जो प्रकाशन हमारा जीवन को आशीर्वाद को लेकर आते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन का प्रकाशन और समझ लेना बहुत जरूरत है, ताकि हमारा आराधना या हमारा द्वारा जो आराधना उठते हैं, स्तुति उठते हैं, प्रार्थना उठते हैं और बेट चढ़ाते हैं, सेवकाई का, ये सब विषयों के अंदर में परमेश्वर का हाथ को, आशीर्वाद को हमको देखना है। यदि हम नहीं देखते हैं तो क्या फायदा है। इसलिए हम पढ़ेंगे एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का अध्याय को निकालेंगे और उसका 23 और 24 पद को हम पढ़ने के लिए जा रहा था। परंतु वह समय आता है, तो हम जब भी प्रभु का वचन को पढ़े, धीरे से पढ़े, धीमी गति से पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्दी जल्दी पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आते, हम जल्दी जल्दी पढ़ते तो उसके अंदर का अर्थ क्या है हमको नहीं मालूम है। हमको धीरे से पढ़ते तो क्या होगा, और उसके साथ में पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार होकर पढ़ते पढ़ते तो क्या होगा, उस वचन के अंदर का प्रकाशन को पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों के सामने लेकर आएगा। तो हमको ध्यान देते हैं, हमको ध्यान देना है। और हमको ध्यान देने से क्या होगा, हमको पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था वो हमको समझ में आएगा। तो हमारा आत्मा में प्रकाशन मिलेगा, हमारा मन के अंदर में समझ में आएगा वो विषय। तो हम पढ़ रहा था यूहन्ना 4:23, परंतु वह समय आता है, मतलब समय नहीं आया बोल रहा था, समय आता है करके बोल रहा था। और यहाँ पर समयों के बारे में बात कर रहा है। समयों मतलब जो कल बोलते तो वो कल का समय है, और आज बोलते तो आज का समय। और वो समय आता है करके बोल रहा था, मतलब कुछ काम होने वाला है करके बोल रहा था। यीशु मसीह किससे बात कर रहा था, यीशु मसीह सामरिया स्त्री से बात कर रहा था। इसका भूमिका वो है, बैकग्राउंड वो है। और वरन अब भी है, आता है बोल रहा था, और यहाँ पर बोल रहा था अब भी है करके बात कर रहा था, मतलब अभी भी है करके बोल रहा था। वो क्या है, उसका मतलब क्या है आगे में देखेंगे। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मतलब सच्चे भक्त के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पर परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर रहा था। यहाँ पर परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं बात कर रहा था, परमेश्वर पिता है करके बोल रहा था। मतलब यहाँ पर एक संबंध के बारे में बात कर रहे। और यहाँ पर सच्चे भक्त बोल रहा था, इसका मतलब है कि झूठा भक्ता भी रहते हैं, झूठा विश्वासी भी रहते हैं, जो उनका मन के अनुसार में, जो उनका जीवन में खुद उनका जीवन ही प्रभु है उनके लिए, खुद उनका जीवन ही परमेश्वर है उनके लिए, खुद उनका जीवन ही उनका हृदय के अंदर में मूर्ति है उनके लिए। ऐसा भी एक झूठा भक्ता भी रहते हैं। पर यहाँ पर सच्चे भक्त के बारे में बात कर रहा था। और सच्चे भक्त का या सच्चे बेटा का उनका जीवन में क्या दिखाई देता है, उनका द्वारा जो आराधना, उनका जीवन ही खुद आराधना बन जाएगा। और उनका आराधना वो आत्मा में, सच्चाई में होगा करके बात कर, मतलब मन के अनुसार में या प्राण के अनुसार में या शरीर के अनुसार में आराधना नहीं होगा करके बोल रहा था। आराधना आत्मा के अनुसार में होगा करके बात कर रहा था। और आगे में बोल रहा था सच्चाई से होगा करके बोल रहा था, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही, तो इसको बार बार अंडरलाइन करना, ऐसे ही बोलते तो आत्मा में चलने वालों के लिए ही उनका, उनके आंखें चल रहा था, उनके आंखें ऐसे ही लोगों के ऊपर में फिक्स हो चुका है। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है बोल रहा था। ढूंढता है बोलते तो बहुत लोग नहीं दिखाई देता है, ढूंढना पड़ते हैं। जैसे हमारा घर के अंदर में सोना चांदी हर रूम में तो नहीं होते हैं ना, हर रूम के अंदर में सोना चांदी तो नहीं होगा। कहां पर लॉकर के अंदर में, कहां पर जो ऐसा अलमारा के अंदर में, लॉकर के अंदर में रहते हैं सोना चांदी, हमको एक जगह में मिल जाएगा, पर हर जगह में तो नहीं मिलने वाला है।
ऐसे ही इस दुनिया के अंदर में बहुत सारा, ऐसा ढेर सारा जो विश्वासी लोग रहते हैं, पर उसके अंदर में कहां पर भी ढूंढना पड़ते हैं जो आत्मा में जो आराधना करने वाले लोग। तो उनके लिए प्रभु देख रहा था कहां पर है जो मेरा बेटा, कहां पर है जो सच्चा भक्त, जो मुझको आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, इसलिए ढूंढते हैं करके बोल रहा था। आगे भी पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का 4:24 को देख रहा था। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन, हालेलुया। देखना, परमेश्वर आत्मा है करके बोल रहा था, तो हमको समझना है कि आत्मा का मतलब क्या है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, मतलब यहाँ पर करने वाले बोलते तो काम बोल रहा था। और वो कैसे काम होते हैं? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मतलब आत्मा और सच्चाई, ये तो इसका बारे में हमको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम हर दिन आराधना, हर दिन स्तुति करते हैं, हर दिन प्रार्थना, हर दिन हम प्रभु का वचन के पीछे में, और हर दिन सेवकाई के अंदर में भी चलने वाले लोग रहते हैं। पर उनका द्वारा जो कुछ निकलेगा वो आत्मा से निकलना है, उसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरत है। एक और बार 23 पद को देखेंगे, परंतु वह समय आता है करके बोल रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर यीशु मसीह आराधना का विषयों के अंदर में थोड़ा सा बदलाव को लेकर आ रहा है। आराधना का विषयों के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बदलाव को लेकर आ रहा है। यीशु आने के पहले मनुष्य जो जीवित परमेश्वर को एक ऐसे जगह में वो आराधना कर रहा था, मतलब एक प्रत्येक जगह में आराधना कर रहा था। जैसे हम पुराना नियम में देखते हैं, एक तंबू रहते हैं, जैसे मूसा का तंबू है, तो वहां पर याजक लोग आगे चलना, आगे जाना, अति पवित्र स्थान के सामने खड़े हो जाना, वो तो साल में एक बार जाना, तो ये विषय दिखाई दे रहा है। और दाऊद का तंबू भी है। दाऊद का तंबू बोलते तो एक, वो भी एक जगह में, वो भी एक प्रत्येक स्थल है, वो एक प्रत्येक जगह है, तो वहां पर जाते हैं आराधना करने के। तो प्रभु का उपस्थिति हर जगह में नहीं है, प्रभु का उपस्थिति एक जगह में है। इसलिए वो तो इस मंदिरों के अंदर में जाएगा, मंदिरों के अंदर में जाएगा और वेदियों के सामने चले जाएगा और वहां पर आराधना कर, और वहां पर स्तुति करेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, मध्यस्थी का प्रार्थना हो जाएगा। तो ये काम हो रहा था एक प्रत्येक जगहों के अंदर। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा, यहाँ पर यीशु मसीह आराधना के अंदर में एक बदलाव को लेकर आ रहा था और बोल रहा था, तो यीशु मसीह आने के बाद में तो ये काम होने वाला है, एक प्रत्येक जगह में आराधना नहीं होने वाला है, पर मेरे द्वारा एक द्वार खुल जाएगा। मेरे द्वारा, मतलब यीशु मसीह बोल रहा था, मेरे द्वारा एक द्वार खुल जाएगा, तो इसके अंदर में कोई भी आ सकते हैं, इस दुनिया के अंदर में कोई भी आ सकते हैं, पर मेरे लहू के द्वारा, यीशु मसीह का लहू के द्वारा एक नया द्वार खुल जाएगा, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई यीशु मसीह का लहू उनके जीवन के अंदर में काम करेगा, उनका पाप हटा जाएगा, उनका पाप को क्षमा मिल जाएगा, और उनको नीति का वस्त्र दिया जाएगा, और वो नीतिमान बन जाएगा। और वो पापी नहीं है, पर वो नीतिमान है, और वो अनुग्रह का सिंहासन का सामने वो आ सकता। और ये विषय बोल रहा था वो समरिया स्त्री को, देखो एक बदलाव को होने वाला है। इसके पहले ऐसा काम हुआ था एक एक जगह में जो आराधना होने का विषय, पर अभी ऐसा होगा कि एक ऐसा जगह नहीं है, कहां पर भी आप खड़े होकर आराधना कर सकते हैं, आप यहां पर बैठकर आराधना कर सकते हैं, आप काम करने के समय में आराधना कर सकते हैं, पूरा दिन भर आप आराधना के अंदर में चल सकते हैं। आप, आपका घर के अंदर में आराधना हो जाएगा, आपका काम का समय में आराधना हो जाएगा, क्योंकि आपका आराधना ये जो आपका मन के अनुसार में, शरीर के अनुसार में नहीं है, क्योंकि आपका आराधना आत्मा के अनुसार में होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनका शरीर दे चुका है क्रूस के ऊपर में, उनका बलिदान के द्वारा, उनका खून बहाने के द्वारा, तो एक नया मार्ग खोल दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेगा कि यस, मेरे पापों का सजा यीशु ले लिया, तो मेरा प्रभु है यीशु मसीह, मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह करके विश्वास किया, उनका आत्मा के अंदर में, मतलब वो व्यक्ति का आत्मा के अंदर में जीवन आ जाएगा, उनका आत्मा के अंदर में नया जीवन आ जाएगा, उनका आत्मिक आंखें खुल जाएगा, उनका आत्मिक कान खुल जाएगा, तो उनका आत्मा के अंदर में परमेश्वर का बातें सुनाई देना चालू हो जाएगा, और उनका आत्मा के द्वारा वो तो परमेश्वर के साथ में संबंध में आना चालू हो जाएगा। तो उनके द्वारा क्या होगा? आराधना कभी भी हो जाएगा। जब भी उनका मन का विचार
आत्मा की ऊपर में चले जाएगा, जब परमेश्वर की ओर में चले जाएगा, जो वचन की ओर में चले जाएगा, तो क्या होगा? आराधना चालू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही होना है, उनका मन का विचार परमेश्वर की ओर में रखना है, उनका मन का विचार पवित्र आत्मा की ओर में रखना है, उनका मन का विचार वचन की ओर में रखते तो क्या होगा? आत्मा के ऊपर में चलने का विषय हो जाएगा, क्योंकि उनका इच्छा परमेश्वर की ओर में चल रहा था। और ये काम पूरा 24 घंटे के लिए हो सकते हैं। ये विषय सुबह से लेकर रात तक हम हमारी आंखें खुला है, हम इधर उधर देखते हैं, हमारा मन का विचार भी होते हैं, पर अंदर अंदर में यदि हमारा मन का विचार हर पल हर समय में यदि हमको इस पवित्र आत्मा के ऊपर में, जो इस प्रभु के ऊपर में रखते, तो आराधना हमेशा आत्मा के अनुसार में होते रहेगा। पर पुराने नियम में देखते तो आराधना ऐसा तो नहीं होते हैं। आराधना एक ऐसा एक जगह में होते, प्रत्येक स्थल में होते हैं, जो तंबू में होते। पर जब यीशु मसीह आया है, तो यीशु मसीह ने एक नया द्वार खोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा, उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म का काम होगा, और उनका आत्मा के द्वारा हर पल हर समय, हालेलुया, पवित्र आत्मा उनके आत्मा के अंदर में आ गया। हर पल हर समय, सोने के समय में भी उनका आत्मा आराधना करते रहेगा, और उठने के बाद में वो कुछ भी काम करे सामने में, पर उनको मालूम है कि अति पवित्र स्थान, एक प्रत्येक स्थान उनके अंदर में है। हालेलुया। अति पवित्र स्थान, प्रभु का स्थान उनके अंदर में है। और प्रभु कहाँ पे उनको रखा है? उनको अनुग्रह का सिंहासन का सामने उनको खड़ा किया, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है। हमारा जीवन यीशु के अंदर में है, हमारा जीवन यीशु के अंदर में छिपा लिया है, हमारा जीवन क्रिस्तु के अंदर में है। हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करते, तो प्रभु हमारे अंदर में आ गया। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में निवास कर रहा था। जो त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर हमारी अंदर में, त्रिएक नाम का परमेश्वर, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक एक परमेश्वर हमारे अंदर में निवास कर रहा था। हालेलुया। क्या आपको नहीं मालूम कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो यहाँ पर हमारा शरीर ही मंदिर बना दिया प्रभु ने। पर ऐसा कुछ पुराना नियम के अंदर में एक जगह में मंदिर रहते हैं, एक जगह में मंदिर रहते हैं, और वहां पर ही लोग जाना है, और वहां पर ही लोग जाकर आराधना करना है। पर यहाँ पर देखो, हमारा शरीर ही खुद मंदिर बना दिया, हमारा शरीर ही खुद जो परमेश्वर का निवास स्थान बना दिया। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, इसको बोलते हैं परमेश्वर का दया, अनुग्रह, कृपा है। हमने, हमारे अंदर में क्या अच्छा है कि प्रभु हमको इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा था, कि उनका उपस्थिति को हमारा सामने, हमारा अंदर में रख रहा था। ये तो एक मिट्टी का पात्र है, ये केवल मिट्टी के अंदर से आया, मिट्टी में जाने का एक पात्र है ये। पर इस मिट्टी का पात्र के अंदर में इतना महान काम जो प्रभु ने किया, ये केवल यीशु मसीह का बलिदान की वजह से हुआ। और इसको बोलते परमेश्वर का दया, कृपा बोलते हैं इसको। आमीन, हालेलुया। अभी का आराधना होगा हर पल हर समय के लिए। सो पर पुराना नियम का आराधना कैसे है? वो तो सब कुछ समय के लिए। और वो विषय यहाँ पर बोल रहा था जो सामरिया स्त्री को। तो फिर एक और बार देखेंगे उस वचन को, यूहन्ना का 4 का अध्याय, हम 23 पद को देख रहा था। परंतु वह समय आता है, देखना, समय आता है, और आगे में बोल रहा था वरन अभी भी है। देखो आपके सामने कौन बैठा है, आपको मालूम होना है। मैं केवल यीशु मसीह तो एक ऐसा मरियम का या कुछ यूसुफ का बेटा हूं, वो केवल इस रीति में मत देखो, पर मैं प्रभु भी हूं। मैं आपका जीवन को बदलाव कर सकता हूं, आपका आराधना का जीवन को बदलाव करने वाला जो सब जीवित परमेश्वर हूं मैं। तो यीशु मसीह वहां पर उनके साथ में मुलाकात हो रहा था। तो मतलब एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात होते तो उनका आराधना का जीवन बदल जाएगा यीशु का नाम से। आमीन, हालेलुया। आज बहुत विश्वासियों का जीवन में अभी भी आराधना उनका मन के अनुसार में, उनका शरीर के अनुसार में, उनका अपना विचार के अनुसार में जो करते हैं, और लोगों की तरफ में देखकर कर रहा था, इसलिए कि उनका साथ में मुलाकात नहीं हुआ। उनका जीवन के अंदर में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, उनको मुलाकात नहीं हुआ। इसकी वजह से वो अपने आप के अंदर में जीवन जी रहा था। उनका जीवन का प्रभु वही है, उनका जीवन का मूर्ति वही है, उनका जीवन ही खुद मूर्ति ऐसा कुछ बन के उनका हृदय में रहते हैं। उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि जीवित परमेश्वर कौन है, एक मुलाकात नहीं हुआ। उसकी वजह से उनका खुद का जीवन का आराधना ही चलते रहते हैं। और यहाँ पर देखो, एक स्त्री के साथ में यीशु मसीह का मुलाकात, एक एनकाउंटर हो रहा था। उस एनकाउंटर के अंदर में, उस मुलाकात के अंदर में उनका आराधना का जीवन बदलाव होने वाला है। उनका अंदर का जीवन, मतलब ऐसा मन के अनुसार का जीवन से आत्मा के अनुसार का जीवन के अंदर में चलने वाला है, जिसमें सच्चे भक्त बोल रहा था, बोलते तो मतलब झूठा के अंदर से सच्चे में हमको लेकर आएगा, जब हमारा जीवन यीशु के साथ में मुलाकात होते हैं। आमीन, हालेलुया। जो कोई
मतलब जो व्यक्ति यीशु के साथ में मुलाकात होगा, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन। यूहन्ना 14:6 के अंदर में देखते हैं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जो जीवन है। और यीशु के साथ में मुलाकात होना बोलते तो इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह कौन है, उनके अंदर में प्रकाशन होना, उसका अर्थ वो है। यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है, यीशु मसीह कौन है, वो जीवित परमेश्वर है करके जो सब प्रकाशन उनका आत्मा के अंदर में आएगा, तब वो व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। सिर्फ सुनते तो नहीं काम होने वाला है, सिर्फ देखते तो काम नहीं होने वाला है, सिर्फ कलीसिया में जाते तो काम नहीं होने वाला है, सिर्फ बपतिस्मा पानी के अंदर डूब के बाहर आते तो काम नहीं होने वाला है, हम प्रभु के अंदर में हाथ डालते तो हमको ये नुकसान होने वाला है। पर विषय क्या है मालूम, यीशु मसीह कौन है वो हमको मालूमात होने से, मुलाकात होने से, यीशु हालेलुया जीवित परमेश्वर, वो जो इकलौते पुत्र परमेश्वर का जो पुत्र इस दुनिया के अंदर में भेजा गया, जो मेरे लिए क्रूस पर मरा और वो तीसरा दिन जी उठा और वो 40वां दिन में वो इस दुनिया को छोड़ के वो स्वर्गारोहण हो गया और सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ और सारा दुनिया को, सारा सृष्टि को चलाने वाला जीवित परमेश्वर है वो। उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा उसके अनुसार में ये सारा ब्रह्मांड को चलाते हैं। वही एकमात्र जीवित परमेश्वर जो बात करने वाला परमेश्वर है। उनके आंखें देखते हैं, उनका कान सुनते हैं, उनका पैर चलते हैं, उनका हाथ बढ़ाते हैं और उनके द्वारा छंगाई होते हैं, उनके द्वारा छुटकारा पाते हैं और चमत्कार दिखाई देता है। और वो काम करने वाला, बात करने वाला जीवित परमेश्वर है। यीशु जिंदा है, जीसस इज अलाइव, आमेन, हालेलुया। इस रीति में उनका आत्मा के अंदर में ये प्रकाशन आ जाएगा तो वो जीवित परमेश्वर का सामने हमेशा खड़े हो जाएगा, क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर ही उनको जीवन देता है। तो उनको तो विचार देने वाला, तो उनको योजना बताने वाला, ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला और उनका हाथों को पकड़ के आगे में लेकर जाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। और प्रभु ने बोला, मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं, मैं आपके साथ में रहने वाला हूं, मैं और मैं यल शुदाई परमेश्वर हूं, मैं तो राफा का परमेश्वर हूं, मैं तो शालोम का परमेश्वर हूं, मैं रोही हूं, मैं निस्सी हूं, मैं आमेन, हालेलुया। मतलब ऐसा अलग अलग प्रकार का काम करने वाला एक ही परमेश्वर हूं मैं। आपका जीवन के अंदर मैं सब जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, मैं आपके साथ में रहने वाला, क्योंकि मैंने ऐसा वायदा किया हूं आपको, क्योंकि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हमसे बात किया और परमेश्वर को उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा। और हमको क्या करना, हमारा मन का विचार को आत्मा के ऊपर में लगा देना, आमेन, हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर के साथ में होगा वो आत्मा के द्वारा होगा, आमेन, हालेलुया। इसलिए बोल रहा था, जिसमें सच्चे भक्त बोल रहा था, सच्चे भक्त बोलते तो सच्चा कहां पर भी नहीं है इस दुनिया के अंदर में। सच्चा ही इस दुनिया के अंदर में कहां पर भी नहीं है, आपके अंदर में नहीं है, मेरे अंदर में नहीं है, इस दुनिया के अंदर में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में झूठ ही है, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप के अंदर से, अधर्म के अंदर से हुआ। इसकी वजह से हमारे अंदर में झूठ ही रहते हैं और हमारे अंदर में कहां पर भी सच्चाई नहीं दिखाई देता है। और कहां पर भी सच्चाई नहीं है वहां पर झूठ ही रहेगा। और झूठ क्या करेगा, हमको ऐसा बंधन के अंदर में लेकर आएगा, जेल के अंदर में लेकर आएगा। पर सच्चाई क्या करते हैं, सच्चाई हमको मुक्ति देगा, हमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए बोल रहा हूं, स्वतंत्रता, आमेन, हालेलुया। आत्मा में आराधना करने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता में आराधना करेगा। कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ते। लोग क्या भी सोचने दो, मैं अच्छे से आराधना करूं या अच्छे से ना आराधना नहीं होते, कुछ भी सोचने दो लोग, मुझको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ते है। मेरा प्रभु के सामने मैं खड़ा हूं और मेरा प्रभु मैं और मेरा प्रभु, बस इतना ही है, आमेन, आमेन। इसलिए हम कोई ऐसा कुछ बोलते आराधना करो बोलते तो लोग क्या सोचेगा, मुझको इतना अच्छे से आराधना नहीं आते है करने के लिए। उनको समझ में नहीं आया अभी तक आराधना उनका मन के अनुसार में, उनका शरीर के अनुसार में, उनका जैसा कुछ उनका स्वर के अनुसार में आराधना नहीं होते, आराधना आत्मा में होते हैं। इसी वजह से वो आराधना आत्मा में नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ है कि वो सच्चा भक्त नहीं है। उनको और सच्चाई का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो झूठा भक्त है, मतलब परमेश्वर को तिरस्कार करते, ऐसा अर्थ नहीं है। सच्चा भक्त बोलते तो अभी तक उनको सच्चाई का प्रकाशन नहीं मिला, तो अभी अभी प्रभु में आया होगा और झूठ के अंदर में चलने वाला विचार है, पर अभी तक सच्चाई का प्रकाशन उनको नहीं मिला। मिलने से वो भी सच्चा भक्त बन जाएगा, मिलने से वो भी सच्चा भक्त और सच्चाई के अंदर में चलने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यीशु मसीह कौन है, उनका जीवन के अंदर में समझ में आते तो एक मुलाकात, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन पाने से उनका आराधना का जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उनका आराधना का जीवन मन के अनुसार का आराधना से आत्मा के अनुसार का आराधना के अंदर में बदलाव हो जाएगा। ये विषय बोल रहा था वो सामरिया स्त्री को। इसके पहले का आराधना एक जगह में हो रहा था, पर अभी से ऐसा समय आने वाला अभी भी है कि ये आराधना एक जगह में नहीं होगा, हर पल में, हर समय में होगा, हर जगह में होगा, बोल रहा था।
आमीन, हालेलुया, उसका अर्थ वो है। हम आगे में जाएंगे। तो यहाँ पर एक और दूसरा विषय हम यहाँ पे देख रहा था, जो प्रभु को आराधना वो आत्मा में सच्चाई में होगा करके बोल रहा था। देखना, तो हम यूहन्ना का 4 का अध्याय 23 पद को देख रहा था, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आराधना, आत्मा का अंदर में होना, आराधना का मतलब क्या है? आत्मा से आराधना का मतलब क्या है, उसका अर्थ हमको समझना है। आत्मा के अंदर का मतलब, आत्मा के द्वारा का आराधना का मतलब है कि एक गहराई का संबंध में। आप आत्मा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, वो तो कहां पर भी अंदर में रहते हैं, पर अंदर तो है। ये तो सच्चाई है। दुनिया बोलते हैं मन या तो प्राण और शरीर है, ये दो ही भाग है मनुष्य के अंदर में, ऐसे ही बोलते हैं दुनिया। पर बाइबल बोलते हैं मनुष्य के अंदर में तीन भाग है, जो आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा बहुत गहराई में है। कहां पर है? कहां पर? गहराई में है। तो यहाँ पर आत्मा में आराधना का मतलब है एक गहराई का संबंध में जो बातें निकलते हैं, जो गहराई में संबंध में और एक सहभागिता में परमेश्वर के साथ में, एक संबंध में और सहभागिता में, और वो तो बहुत गहराई में। बोलते तो कहां पर? जो समुद्र के अंदर में नीचे चले जाते तो उसको बोलते गहराई बोलते हैं, नीचे चले जाते हैं। जब हम समुद्र के नीचे में हैं तो बाहर दिखाई देते हैं क्या? अब बोलो कि बाहर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। जब हम समुद्र का बहुत नीचे में चला गया तो बाहर में क्या हो रहा था हम तो नहीं दिख सकते हैं। चारों ओर पानी ही दिखाई देता है, चारों ओर मछली दिखाई देता है, हमको बाहर में क्या हो रहा था हमको नहीं मालूम। ऐसा है आराधना। आत्मा के अंदर में गहराई में और एक संबंध में और एक सहभागिता में, और मन में क्या विचार होते हैं हमको भी नहीं मालूम, शरीर में क्या हो रहा था हमको भी नहीं मालूम। जैसे हम समुद्र के अंदर में गहराई में चले जाते तो बाहर में क्या हो रहा था हमको नहीं मालूम, चारों ओर पानी ही दिखाई देता है। मतलब चारों ओर में आत्मिक आंखें क्या देखेगा? यीशु ही देखेगा, क्योंकि आत्मिक आंखों के सामने कौन खड़ा हुआ है? यीशु खड़ा हुआ है। वो कहां पर? सिंहासन के ऊपर में। सिंहासन का सामने आत्मिक आंखें क्या देखेगा? सिंहासन का सामने हम खड़े हैं और नीति का वस्त्र हमको पहना दिया है प्रभु ने। यीशु के अंदर में हम भी एक हो चुका है। हमको यीशु मसीह का लहू के द्वारा नया मार्ग खुल गया है। हमको सीधा अभी अनुग्रह का सिंहासन का सामने आ सकते हैं। हमारा आत्मिक आंखें प्रभु को देखता है। हमारा आत्मिक आंखों के सामने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ जीवित परमेश्वर को देखना चालू हो जाएगा, और आत्मिक इंद्रियों के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, और परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है आत्मा के अंदर में। हालेलुया। मेरा भेड़ों को मैं चलाऊंगा करके परमेश्वर बोल रहा था। यूहन्ना का 10 का अध्याय में देखते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरे भेड़ों को उनका नाम को मैं बोल के, विजय आओ मेरा बेटा आओ करके, तो मुझको क्या करेगा? उनका पीछे पीछे लेकर जाएगा। तो उनका आवाज मेरी आत्मा के अंदर में सुनाई देगा। ये क्या है? जब मैं सो रहा था तो वे दर्शन को देख रहा था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मेरी आत्मिक आंखें खुल गया, मेरा आत्मिक कान खुल गया, और परमेश्वर का आवाज मेरे अंदर में सुनाई दे रहा था, और परमेश्वर का उपस्थिति में आराधना होते हैं। हालेलुया। आत्मा का आराधना, आत्मा का आराधना के अंदर में जो पवित्र आत्मा का आवाज सुनाई देता है, और आत्मा का आवाज भी हम प्रभु के सामने में लेकर आते हैं। ये तो आत्मा के अनुसार का प्रार्थना, आत्मा के अनुसार का आराधना का विषय है। तो आत्मा का आराधना के बारे में मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और आत्मा का आराधना के अंदर में एक और कोने हैं, एक और प्रकाशन है। आत्मा का अनुसार का आराधना का मतलब है कि मेरा भरोसा पूरा रीति में जीवित परमेश्वर के ऊपर में हो चुका है, और इस परमेश्वर ने मुझको स्वीकार कर चुका है, और परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर में है, और परमेश्वर का ख्याल मेरे अंदर में है। उसका अर्थ ये है। आत्मा का अनुसार का आराधना का अर्थ है कि मेरा विश्वास और भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर में है, इसलिए मेरा मन का चिंता शून्य हो जाएगा। जब भी एक व्यक्ति का अंदर में मन का चिंता रहते हैं, मन का चिंता को रखकर यदि वो गाना गाए, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मन का चिंता के ऊपर में ही उनका विचार चलने वाला है। और उनका मन का चिंता को रखकर यदि वो आराधना कर रहा था, यदि वो मन का अंदर का चिंता को रखकर यदि वो आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए बैठेगा, तो तुमको समझना है कि वो विश्वास नहीं कर रहा था प्रभु को, वो तो भरोसा नहीं रख रहा था प्रभु के ऊपर में। जीवित परमेश्वर का सामने आपका समस्या कितना भी बड़ा समस्या हो, वो तो छोटा ही, कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना बड़ा पहाड़ की रीति में आप देख सकते हैं, पर जीवित परमेश्वर का सामने आपका बीमारी छोटा है, आपका पति का विषय छोटा है, सब कुछ छोटा है, और जीवित परमेश्वर को आपका समस्या कुछ भी नहीं है। उनका मुंह से एक शब्द काफी है बस। जैसे शताधिपति ने यीशु मसीह के पास में आकर बोल रहा था, हे प्रभु यीशु मसीह, आपका मुंह से एक शब्द बोलो, एक शब्द बस काफी है, हमारा घर को आने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में एक सेवक है, वो तो मृत्यु का आसपास में है, उनका वो
तो उनके अंदर का बीमारी उनको सब खत्म करना चाहते हैं, और वो मृत्यु के आसपास में बहुत सीरियस की रीति में है, वो तो शायद मर भी सकते हैं, पर मेरा विश्वास आपके ऊपर में है, मैं कुछ भी टेंशन नहीं हूँ, मेरे अंदर में चिंता नहीं है, और आपका मुंह से एक शब्द बोलना यीशु मसीह बस काफी है, मेरा जो सेवक है वो तो ठीक हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने बोला, इतना विश्वास हम इज़राइल में नहीं देखा। ऐसा बोला, विश्वास कहां पर है वहां पर चिंता नहीं है, और जहां पर भरोसा है वहां पर चिंता नहीं है। और जब आत्मा में चले जाते हैं, हमको पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज सुनते हैं। आवाज के द्वारा क्या मिलेगा हमको? रोमियो का पत्री 10 का अध्याय 17 पद में क्या मिलते हैं? विश्वास मिलते हैं हमको। पवित्र आत्मा का आवाज हम सुनते, तो जो प्रभु का आवाज को सुनते, तो हमको विश्वास मिलेगा, और जहां पर विश्वास है, जहां पर भरोसा है, वहां पर चिंता नहीं है। इसलिए आराधना बिना चिंता से हो जाती है। मतलब ये नहीं कि घर के अंदर में चिंता नहीं, इसके मतलब ये नहीं है कि हमको पैसे का चिंता नहीं है। पैसे का चिंता है, खर्च है हमारा हाथ के सामने, और इस सामने में तो पति ठीक नहीं है, ठीक है, वो भी एक विषय है। बच्चे लोग ठीक नहीं है, ठीक है, वो भी एक विषय है। बहुत परेशान है चारों ओर में, ठीक है, वो भी एक विषय है। पर ये सारा चिंता शून्य हो जाएगा आत्मा में आराधना का अंदर में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आत्मा के अंदर में भरोसा, विश्वास, शांतपन, हालेलुया, जब आत्मा में चले जाएंगे ना, शांतपन के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो शांति का राजकुमार वहां पर निवास कर रहा था, हमारी आत्मा के अंदर में शांति का राजकुमार निवास कर रहा था। यीशु मसीह जो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों वहां पर निवास कर रहा था। जब आत्मा में चले जाते हैं तो शांति समाधान में आ जाएगा, और सब कुछ एकदम एक धीमी गति में आ जाएगा, और ऐसा लगता है कि अंदर में इतना शांति कहां पर भी नहीं है करके लगते हैं। और उस शांतता के अंदर में हम परमेश्वर के साथ में आत्मा में आराधना होना चालू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और इस रीति का आराधना क्या होगा मालूम? जो परमेश्वर को स्वीकार करने का विषय हो जाएगा। तो परमेश्वर ऐसा आराधक को देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि ऐसा आराधक को परमेश्वर आशीष करना चाहता है। ऐसा आराधक का जीवन को उन्नति करना चाहता है। ऐसा आराधक का जीवन को उनका इकलौते पुत्र यीशु का स्वरूप के अंदर में बदलाव करना चाहता है। ऐसा आराधक का जीवन के अंदर में यल शदाई परमेश्वर कौन है, उनके जीवन के द्वारा ऐसे प्रकट करना चाहते हैं। यहोवा शालोम का परमेश्वर कौन है, उनका जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। यहोवा यीरे का परमेश्वर कौन है, उनका जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। मतलब खुद परमेश्वर का महानता, उनका महिमा उनका जीवन के द्वारा दिखाई देना चालू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आराधना के अंदर में क्या होगा मालूम? परमेश्वर का महिमा दिखाई देगा, परमेश्वर का उपस्थिति दिखाई देगा, तो परमेश्वर का काम दिखाई देगा। आराधना इतना महत्वपूर्ण और शक्तिपूर्ण विषय है। आराधना के अंदर में हम कैसे बन जाएंगे? हमने बोला, जो भजन संहिता 115 8 पद के अनुसार में, जिसको आप मानते हैं उनके अनुसार में आपका जीवन भी बन जाएगा। जैसे आप मानते, किसके सामने आपका माथे झुकेगा, किसके सामने आप उनका अधिकारिता को मानते हैं, उनका सामने झुकेगा, उनके अनुसार में आपका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। तो आप कैसे बदल जाएगा? प्रभु का अनुसार में बदल जाएगा, उनका स्वभाव में बदल जाएगा, और उनका शक्ति आपका जीवन में आप अनुभव करेगा, और आपका हाथों के द्वारा चंगाई होना चालू होगा, आपका मुंह के द्वारा जो भविष्यवाणी निकलना चालू होगा। जो यीशु मसीह कौन है, आपका जीवन के द्वारा प्रकटीकरण होगा। आमीन, हालेलुया। तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन जैसे आपका मन के अनुसार में चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जीवन आत्मा में चलना चालू हो जाएगा, आत्मिक जीवन बन जाएगा, क्योंकि आपका आत्मिक मनुष्य को जैसा बलवान बना रहे प्रभु। हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा जब बात करते हैं, आपका आत्मा के अंदर में हर दिन खाना मिल जाएगा, हर दिन खाना मिल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, पर बल्कि जो परमेश्वर का मुंह से जो शब्द निकलेगा, उस शब्दों के द्वारा उनका आत्मा बलवान हो जाएगा, उनका आत्मिक जीवन बलवान हो जाएगा, उनका आत्मिक जीवन धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जब उनका आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते रहेगा ना, तो क्या होगा? परमेश्वर का उद्देश्य प्रकट होना चालू होगा, क्योंकि वो अभी बढ़ गया ना, वो अभी एक बेटा बन गया। इससे पहले वो एक छोटा बच्चा है, वो एक नया जन्म पाया हुआ छोटे छोटे बच्चे लोग हैं हम पहले पहले। और जब आत्मा में आराधना हो रहा था, आत्मा में आराधना, सच्चाई के अंदर में चलने का विषय, ये आपका चुनौती का काम है। मैं सच्चाई में चलूंगा, झूठ में नहीं चलूंगा। इसको बोलते हैं, मतलब मैं शैतान को तिरस्कार कर रहा हूँ, तो दुनिया को तिरस्कार कर रहा हूँ, तो दुनिया का अंदर का हर झूठ को तिरस्कार कर रहा हूँ। मेरे मन में भी झूठ रहते हैं, क्योंकि हमारा मन भी हमको धोखा करते हैं। इसलिए मेरे मन के अनुसार में भी मैं नहीं चलूंगा। इसके पहले चला था, हम यीशु मसीह के अंदर में आने के पहले हम चला था, हमारा जीवन का खुद का प्रभु मैं ही हूँ। पर अभी से मेरा प्रभु मेरा आत्मा के अंदर में निवास कर रहा था। मेरा खुद का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उनका मुलाकात मेरे जीवन में हुआ। यीशु मसीह ही मेरा मार्ग है, यीशु मसीह ही मेरा सच्चाई है, यीशु मसीह ही मेरा अनंत काल का जीवन है। वो मेरे अंदर में आ चुका है। आमीन, हालेलुया। आत्मा का जीवन ऐसे ही होते हैं।
तो आत्मा में आराधना करने का अर्थ मैं आपके सामने दो विषय रखा हूं। एक है गहराई का आराधना, दूसरा है पूर्ण रीति में भरोसा और शांतपन का स्थान से जो आराधना, उसको बोलते हैं आत्मा का आराधना। तो आराधना के अंदर में सच्चाई से आराधना करके बात कर रहा था। तो हमें अभी तक आत्मा की आराधना क्या है हमने देखा। सच्चाई का आराधना का मतलब क्या है? सच्चाई का आराधना का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने हम आ रहे हैं सही मार्ग के द्वारा। हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं सही मार्ग के द्वारा, उसको बोलते हैं सच्चाई। क्योंकि सच्चाई एक मार्ग है, सच्चाई एक केवल शब्द नहीं है, सच्चाई बोलते थे एक मार्ग है। बहुत लोग बोलते हैं क्रिस्टियानी बोलते थे कि धर्म बोलते हैं, बहुत झूठ है वो विषय। उनको समझ में नहीं आते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म एक सिद्धांतों के ऊपर में खड़ा हो जाता है, नियमों के ऊपर में खड़ा हो जाते हैं, रूल्स रहते हैं, नियमों रहते हैं, उसको बोलते हैं धर्म बोलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको शिक्षा मिल जाएगा या आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये है धर्म। यदि आप ऐसा नहीं करेगा तो आपको ये आशीर्वाद नहीं है, ये बोलते हैं धर्म। उसमें एक नियम रहते हैं, आज ये काम करना ही पड़ेगा आपको, ये काम करते तो ही आपका पति को बचाते हैं, आपका पति को दीर्घायु मिल जाएगा। तो ये क्या है, धर्म के अंदर में नियम रहते हैं। पर जब हम मार्ग के अंदर में आते हैं, उसके अंदर में सच्चाई रहते हैं। सच्चाई क्या करेगा, हमको स्वतंत्र करेगा, हमको स्वतंत्रता के अंदर में रहेगा। हम कुछ नियमों के अनुसार में नहीं था, हम यही काम करना है, हमारा खुद का शक्ति को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है वहां पे। सच्चाई बोलते तो एक मार्ग है, सच्चाई बोलते तो केवल एक शब्द नहीं है, वो एक मार्ग है। और इसलिए बोलते क्रिस्टियानी, मतलब ऐसा जो क्रिस्टियानिटी बोलते तो मतलब क्रिस्टियानी का जीवन वो एक ऐसा धर्म का अनुसार का जीवन नहीं था। तो क्रिस्टियनिटी इज नॉट ए रिलीजियन बट इट इज अ वे टू लाइफ। मतलब ऐसे क्रिस्टियानी का विषय वो एक धर्म नहीं था, पर वो एक मार्ग था, वो सच्चाई का मार्ग था। और ये सच्चाई का मार्ग, उसके अंदर में शब्द भी है, उसके अंदर में काम भी है, उसका अर्थ वो है। इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह को यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, क्योंकि उनका मुंह से शब्द निकला वही सच्चाई है और उनका जीवन ही सच्चाई का मार्ग में चला है। और हमारे लिए एक मॉडल है, हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक मार्ग को खोल के रखा है। और यीशु कैसे चला था हमने देखा, इस वचनों के अंदर में देख सकते हैं, ताकि हम भी उसके साथ में या हम भी उसके पीछे पीछे में उस मार्ग में चले, हमको भी अनंत काल का जीवन मिलेगा। वही विषय है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई, यीशु ही जीवन है। वो जीवन क्या है, वो जीवन इस दुनिया का जीवन नहीं, ये तो अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन केवल एक ही मार्ग के द्वारा मिलेगा, तो वही सच्चाई का मार्ग है और वही अनंत काल का जीवन का मार्ग है। जब एक मनुष्य इस दुनिया के अंदर में मरेगा तो उनका आत्मा वो तो सीधा चले जाएगा जो अनंत काल के अंदर में, जो स्वर्गीय स्थलों में चले जाएगा। यदि वो यीशु ही उनका जीवन का मार्ग बन गया, यीशु ही उनका जीवन का सच्चाई बन गया, यीशु ही खुद उनका जीवन अनंत काल का जीवन बन गया, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन के अंदर में ही ये काम दिखाई देता है, ये आशीर्वाद दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर सच्चाई का अर्थ ये है कि हम प्रभु के पास में आ रहा था, हम परमेश्वर के पास में आ रहा था यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के सामने में आ रहा था केवल यीशु के द्वारा। आप अपने आप से नहीं है, इस दुनिया के अनुसार में नहीं है, अपने आप से हम नहीं आ सकते हैं, हमारा मन के अनुसार में हम परमेश्वर के सामने में आराधना नहीं कर सकते हैं। आराधना होगा यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आराधना होगा केवल यीशु मसीह का मार्ग के द्वारा, मतलब हम उनको विश्वास करने के द्वारा ही, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके विश्वास करने से ही आराधना आत्मा के अंदर में होने वाला है। और हमारा जीवन हर दिन सच्चाई में चलते तो ही हम हर दिन का आराधना के अंदर में भी आत्मा के अंदर में आराधना होते हैं, सच्चाई के अंदर में आराधना होते हैं। सच्चाई का मतलब है हर दिन हम सच्चाई में चलना है। हमारा झूठ में चलते तो आराधना खरापन में नहीं होने वाला है। हम एक विषय बोलते हैं पुलपिट के ऊपर से, हमारा जीवन को देखते तो अलग प्रकार की रीति में रहते हैं। इसका मतलब है कि उनका जीवन के अंदर में सच्चाई काम में नहीं आ रहा था, अभी भी उनका मन का अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। इसकी वजह से उनको जीवन सच्चाई में नहीं चल सकते हैं और वो आराधना भी सच्चाई में नहीं हो सकते हैं, और ऐसा आराधना स्वीकार नहीं किया जाते हैं। जैसे कैन का जो बेट है, जो परमेश्वर की, जैसे परमेश्वर की ओर से देखते तो उनका बेट तो तिरस्कार किया गया, और हाबेल का जो बेट है, उसको जो अर्पण है वो तो स्वीकार किया गया। आमीन, हालेलुया। हम आपके सामने यूहन्ना का 4 का अध्याय, हम 23 पद को हम धीरे धीरे से खोलने के लिए कोशिश किया। हमने शुरू किया था, हमने भजन संगीता 115 4 पद से लेके 8वां पद तक हमने देखा। वहां पर 8 का पद में एक मुख्य प्रकाशन को आपके सामने में रखा था, जिसको आप आराधना करेगा उसके अनुसार में आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपका जीवन
यदि आपका अनुसार में चलेगा, आपका मन के अनुसार में, आपका जीवन का प्रभु आप होकर, आपका जीवन में, आपका हृदय में मूर्ति आपका जीवन ही बन गए, और उसके अनुसार में यदि आपका जीवन को चलाएगा, तो आपका जीवन आपके जैसे ही रहने वाला है। और हमारा जीवन क्या है? पाप के अंदर में, अधर्म के अंदर में हमारा जीवन पैदा हुआ है, तो हमारा जीवन ऐसे ही होने वाला है, पाप के अनुसार में। और पाप का जीवन ही दिखाई देने वाला है, अधर्म का जीवन दिखाई देने वाला है, धोखा के अंदर में चले जाएगा हमारा जीवन, क्योंकि हमारा हृदय के अंदर में झूठ रहते हैं, क्योंकि सच्चाई केवल यीशु के अंदर में है। हमारा अंदर में भी झूठ है, और इस दुनिया के अंदर में भी झूठ है। तो इसके अंदर से बाहर आने का काम किया है? तो एक व्यक्ति का जीवन बाहर आना है, मतलब मुक्ति पाना है, तो उनका जीवन में यीशु मसीह के साथ में मुलाकात होना है। यीशु के साथ का मुलाकात, जैसे यहाँ पर यीशु मसीह एक सामरिया स्त्री के साथ में मुलाकात कर रहा था, उनका जीवन बदलने के लिए। और उनका जीवन बदल जाएगा जब सच्चाई उनको मालूम होगा। इसके पहले का आराधना पुराना नहीं में देखते हैं कि सब प्रत्येक जगह में हो रहा था, पर यीशु को विश्वास करने के द्वारा अभी ऐसा आराधना होगा कि हर जगह में, हर पल में आराधना, प्रभु के साथ में संबंध हर समय में होने वाला है। और ये आराधना आत्मा में होगा करके बात कर रहा था। और ये आराधना आत्मा बोलते तो गहराई में, एक संबंध में, एक सहभागिता में होते हैं। और यहाँ पे बोल रहा था, तो आत्मा का आराधना बोलते तो एक ऐसा एक विश्वास के द्वारा, भरोसा के द्वारा, एक समाधान के द्वारा होता है, और समाधान का एक ऐसा वातावरण में होते हैं। और आगे में बोल रहा था सच्चाई, सच्चाई बोलते तो वो एक मार्ग है, और वहां पर शब्द भी है और काम भी है। और ऐसा जीवन जिया था केवल यीशु मसीह ने। और यीशु को विश्वास करने के द्वारा, और यीशु का सारा सच्चाइयों को मानने के द्वारा, हम भी सच्चाई के अंदर में चलने का निर्णय करने के द्वारा, कि पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा जीवन सच्चाई में चलते रहेगा। हमारा जीवन कैसे चल रहा था उसका असर आराधना में दिखाई देता है। तो बोलते हैं कि हमारा जीवन हर दिन में हम कैसे जीते हैं, हमारा गवाही, हमारा जीवन व्यवहार, ये सब कुछ सच्चाई में चलते रहेगा। और सच्चाई का जीवन सच्चाई का आराधना करेगा, हमें सच्चाई में आराधना करेगा। सच्चाई का जीवन सच्चाई में आराधना करेगा। यदि सच्चाई का जीवन में नहीं चलते हैं, उनका आराधना भी सच्चाई में नहीं होने वाला है, उसका आराधना स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? इसलिए देखना, आराधना आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने का बहुत जरूरत है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके उपस्थिति में हैं। हमारा मन का विचार आत्मा के ऊपर में रखने से हमारा जीवन प्रभु इतना बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा, क्योंकि हमारा मुलाकात आपके साथ में होने वाला है। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। आपके सामने का मुलाकात, आपके साथ का मुलाकात, हर दिन आपका प्रकाशन प्रभु इतना महान होगा कि हमारा जीवन ही बदल जाएगा। प्रभु आप कौन है प्रभु? हमारा द्वारा प्रभु प्रकटीकरण होगा प्रभु, मेरे घर आशीर्वाद होगा प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे द्वारा निकलेगा प्रभु। मेरा आप उपस्थिति हमारा साथ में, हमारा बीच में रहेगा, जहाँ पर कौटुंबिक आराधना हो प्रभु। जब पूरा परिवार आराधना करते हैं, जब प्रभु पूरा परिवार प्रार्थना आराधना में बैठते हैं, तो क्या होगा? पूरा प्रभु जी, पूरा परिवार के अंदर में आपको उपस्थिति प्रभु दिखाई देगा। आप ही हमारा जीवन का पिता है प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।